इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सीएम विजय रूपानी, पूर्व सीएम विजय रूपानी भी सवार थे। अभी और जानकारी हम मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि विमान जहां पर क्रैश हुआ है वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर बस अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे और वहीं से आपको जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी दुखद और परेशान करने वाली खबर है कि विमान में कुल 232 के आसपास यात्री सवार थे। उनमें से एक गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हमेशा से विवादों में रहा है। यह विमान संख्या AI 171 थी और जैसा कि रूबिका ने बताया, विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें सवार थे। 232 कुल पैसेंजर्स इसमें थे, जो अभी जानकारी मिल रही है। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और 128 के करीब पैसेंजर्स जो हैं, यानी 128 कैजुअलिटीज हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कुछ और आपके पास अपडेट आया हो, जानकारी मिल रही हो, आपकी बात हुई हो किसी से? मतलब ये बड़ी खबर है। अमिताभ सिन्हा के विजय रूपानी जो है उस प्लेन में मौजूद थे। उनकी स्थिति अभी क्या है, कोई जानकारी अब तक पता लग पाई है? अमिताभ सिन्हा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, जो बड़ी खबर है वो ये कि 232 के करीब पैसेंजर्स इसमें सवार थे। और अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन में सवार थे। लंदन के लिए बोइंग 787 AI 171 प्लेन संख्या, इसने उड़ान भरी थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है पंकज, खबर ये बता रही है कि जो भी घायल आ रहे हैं अस्पताल में वो बहुत बुरी तरह से जली हुई हालत में अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अभी ये जानकारी हमें मिल रही है। अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि कितने नागरिक अभी गंभीर रूप से जख्मी है, कितने नागरिक जख्मी हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है वो डराने वाली तस्वीरें हैं। हादसे के वक्त क्या हुआ था ये ब्लैक बॉक्स ही बता सकता है। लेकिन गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की मौजूदगी, विमान में कुल 232 लोग सवार थे। 1:39 पर यह विमान टेक ऑफ करता है लंदन के लिए और 2 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि उसके टेल में आग लग गई थी। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि हुआ क्या पायलट की गलती थी, क्या कोई तकनीकी खामी थी, किसी और वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि एनडीआरएफ की 2 टीमें, वहां एनडीआरएफ की कई टीमें, माफ कीजिएगा, वहां मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। नवीन झा हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। नवीन, कुछ और अपडेट आपके पास मिल पाया हो आपको? पंकज, देखिए ये खबर बहुत दुखद है और मैं मान रहा हूँ वहां तक काफी लोग जो इंजर्ड हुए हैं उसमें कैजुअलिटी काफी हो सकती है, क्योंकि जो भी लोगों को निकाला जा रहा है वो लगभग मृत हालत में बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा जो है उसमें हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन हमारी नजरों के सामने की बात है कि अभी तक हमने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिसको लाइव निकाला हो। मृत हालत में, बिल्कुल जले हुए हालत में निकल रहे हैं। कह सकते हैं कि घटना बहुत दुखद है। दुख है ये अहमदाबाद के लिए, बहुत संकट की घड़ी है, क्योंकि अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन की तरफ जा रही तो करीबन 238, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है फुल लोडेड फ्लाइट थी ये एयर इंडिया की, तो बिल्कुल फुल लोडेड फ्लाइट थी। अब इसके अंदर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गुजरात के ATS भी जुड़ रही है, तो घटना पे आ रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। ये जो फ्लाइट, जो रिहायशी इलाका जो है ये पूरा उस वहां पे जो इसका ये जो क्रैश हुआ है उसको लेके अब अलग अलग दिशाओं में तपास की जाएगी। मात्र एक ये तो जांच का विषय, जांच होगी, लेकिन अभी राहत और बचाव का कार्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर मघानी इलाके में हैं तो जरा बताइए कि वहां आप कह रहे हैं कि बहुत रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां भी तो कई लोग जख्मी होंगे ना, क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है कि इसमें जो यहाँ लोग, काफी लोग रहते भी थे, उनकी फैमिली यहाँ आके रो रही है कि उनके लोग अंदर फंसे हुए हैं। पूरा अफरा तफरी का जो माहौल है, क्योंकि अभी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को बचाया जा सके उन्हें बचाने की कोशिश। अहमदाबाद की सारी जो फायर की टीम CISF इस ऑपरेशन में जुड़ गई है और इस तरह से खबर आ रही है कि गुजरात के कुछ नामचीन लोग, मतलब बड़े लोग भी इस फाइट में थे। तो ये बहुत बड़ी घटना जो दौर उसको लेके भी टीम यहाँ आ चुकी है। अहमदाबाद कमिश्नर से लेके तमाम लोग ऑपरेशन में जुड़े हैं। मैंने बताया उस तरीके से कि फ्लाइट फुल लोडेड थी, इसके अंदर करीब 220 लोग थे। नवीन, कुछ चश्मदीदों से अगर आपकी बात हुई हो, क्या बताया उन्होंने कि एग्जैक्टली हुआ क्या? 1:38 पर विमान उड़ान भरता है, 1:40 पर वो क्रैश हो जाता है।
बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग थे उनका कहना है, एक बुजुर्ग है, उनका वाइफ अंदर थी, वो दबी, वो अंदर फंसी हुई है। उनका कहना है ये पूरी घटना अचानक जिस तरीके से बनी, वो मतलब अचानक आग लगी और ये जो तफरा तफरी का माहौल हुआ, उसको लेके वो लोग भी घबरा गए थे, दूर भाग गए थे। लेकिन अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें कुछ बच सकते हैं कि क्या है, क्या किस तरीके से उन्हें निकाला जा रहा है। और तो ये ये एक सेकंड सबसे रोक बड़ी रही हूँ, आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि ये जो टिकट है ये विजय रूपानी की टिकट। देखिए कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में खबरें आती है और उसे क्रॉस चेक नहीं किया जाता है, ये शिकायत व्यूअर्स की भी रहती है। लेकिन इस वक्त देखिए मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये टिकट जो आपको दिखाई दे रही है ये विजय रूपानी के ऑन बोर्ड होने की टिकट है, ऑन बोर्ड होने की गवाही देती है ये टिकट। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्लेन में सवार थे। वो जो 242 लोगों की बात आ रही है उसमें से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भर रहे थे टर्मिनल 5 से। और ये उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। मेघानी नगर में ये प्लेन रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश होता है। तो आप समझ लीजिए दर्शकों, ये सिर्फ 242 लोगों की बात नहीं है। जहां जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां भी लोगों की बस्ती थी, वहां घरों में जाकर ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो वहां की आबादी को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मरने वालों का, जख्मी का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ने वाला है, इस बात का डर है। बिल्कुल, जैसा रूबिका बता रही हैं, विजय रूपानी उनकी टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, यानी उन्होंने टिकट बुक कराई थी लंदन के लिए, वो भी इस विमान में सवार थे। और चूंकि हम गुजरात की अगर बात करते हैं रूबिका, तो सबसे संपन्न स्टेट्स में से गुजरात आता है। बहुत सारी नामचीन हस्तियां भी इस विमान में सवार हो सकती हैं, वो डिटेल आएगी। और बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विमान क्रैश हुआ, और टिकट दिखा रहे हैं विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। नवीन देखिए अब तो टिकट ने भी कंफर्म कर लिया है, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये जानकारी हम इत्मीनान से देंगे, तब देंगे जब कंफर्म हो जाती है। और अब तो कंफर्म है, एयर इंडिया में सवार थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व मुख्यमंत्री। जिस तरीके से हमने भी कहा था कि कुछ नहीं चला रहे थे जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है। और ये एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आसपास रखी गाड़ियों में भी आग लगी है। रूबिका, जो ये इलाका था जहां पे रिहायशी इलाका था, वहां पे वो गाड़ियों में भी आग लगी है, उसको भी फायर की टीम जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। तो कह सकते हैं कि मात्र 238 या 40 लोगों की बात नहीं है, यहाँ रहने वाले, यहाँ काम करने वाले लोगों की बात है। तो ये जो पूरा इस तरह का जो दुखद घटना बना है वो उसको लेके अभी काफी